अप्सराओं का अर्जुन के दर्शन करके मुग्ध होना। प्रभात हो जाने पर संभोग की शोभा प्राप्त कर अपने मनोहर अंगों से आभूषणों की छटा बढ़ाती हुई मनोहर हाव भावों के साथ वे अप्सराएं अपने शिविर को छोड़कर देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन को मोहित करने के लिए चल पड़ी। आकाश के संचरण के समान वेग पूर्वक जल्दी जल्दी चलने को इच्छुक उन अप्सराओं के चरण व्रत नितंब होने के कारण धरती पर देर देर तक पड़े रहते थे। गीली महावर से रंगे हुए उन सुंदरियों के चरणों के तलुओं से चिन्हित होने के कारण लाल रंग की धूप और खस से युक्त वह भूमि मानो इंद्र बहुतुटियों से अवरल व्याप्त की भांति सुशोभित हुई। पर्वतों की गुफाओं की प्रतिध्वनियों से समूर्छित एवं मोटी करधनियों की लहरों के परस्पर संघर्ष से उत्पन्न मनोहर शब्दों से मिश्रित सुंदरियों के नुपुरों की ध्वनि उत्कंठित होकर बोलने वाले हंसों एवं सारसों से युक्त वन स्थली को व्याप्त करने लगी। चुनने योग्य पुष्प फल आदि से युक्त तथा अपने हिंसक सींग व्याघ्र आदि के साथ ही चलने वाले अहिंसक मृगों आदि से सेवित जंगलों ने एवं समुदित भय से विवल उनके चित्तों ने उन अप्सराओं के बहुत ही समीप ही कहीं मुनि के उन अप्सराओं के बहुत ही समीप ही कहीं अर्जुन के होने की सूचना दी। अर्थात अप्सराओं ने देखा कि इस वन में अद्भुत विशेषता है। पुष्प फल आदि सामग्री सब कुछ हाथ से प्राप्त करने योग्य है तथा हिरण एवं सिंह आदि साथ साथ चल रहे हैं। यही नहीं, उनका हृदय भी धड़क रहा है। अतः उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि अर्जुन यहीं कहीं समीप में ही तपस्या कर रहे हैं। उस तपोभूमि ने राज ऋषि अर्जुन के वहां निवास करने के कारण उन गंधर्वों एवं अप्सराओं के तेज को हर लिया। ठीक ही है, परम प्रभाव एवं सामर्थ्यशाली विजय लोगों की तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। विस्मय विमुग्ध उन अप्सराओं ने पवित्र एवं स्वच्छ बालकामय तटों पर अर्जुन के ध्वज एवं चक्र के चिन्हों से अंकित अति मानवीय पद चिन्हों को मानो भयभीत के समान चकित नेत्रों से देखा। अन्य वनों की शोभा को तिरस्कृत करने वाली फलों और पुष्पों के चुन लेने पर भी उसी तरह अर्थात पूर्ववत शोभायमान वृक्षों और लताओं की समृद्धियों से उन युवतियों ने अर्जुन के प्रभाव को ऋतु के समान ग्रहण किया। भीगे वलकल के बोझ से झुकी हुई शाखा वाले मसले हुए कोमल पल्लवों से युक्त अशोक का वृक्ष अप्सराओं के लिए अधिक सम्मान का पात्र हुआ। सच है, बड़े लोगों की सेवा भी उत्कर्ष का कारण होती है। यमों एवं नियमों के पालन से दुर्बल किंतु दृढ़ अंगों वाले आयुध धारण किए हुए अर्जुन को उन अप्सराओं ने अभ्युदय कांड में अनुपम शांति से तथा अविचारिक क्रियाओं में अनुपम उग्रता से युक्त मुनिवर वशिष्ठ द्वारा रचित पद पंक्ति विशिष्ट चतुर्थ वेद के समान देखा। अथर्ववेद के मंत्र मुनिवर वशिष्ठ के बनाए हुए हैं। यहाँ तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अथर्ववेद के मंत्रों से अभ्युदय और अविचार दोनों की क्रियाएं संपन्न होती हैं, उसी प्रकार अर्जुन के शरीर से शांति एवं उग्रता दोनों ही झलकती थी। शशलांचन चंद्रमा के समान नयन आनंददायिनी आकाश व्यापनी अपने तेज के किरणों से व्याप्त अर्जुन इंद्रकील के एक शिखर पर निवास करते हुए भी मानो उस पर्वत के समस्त शिखर समूहों को प्रवासित कर रही थी। गंगा तट पर परम तपस्या में निरत होकर पिंगल वर्ण का विशाल जटाजूट धारण करने के कारण वह वेदी के समीप ज्वालाओं से प्रभासमान एवं हवि के इच्छुक अग्नि के समान सुशोभित हो रही थी। अपनी विशाल आकृति के अनुरूप वे महान प्रयत्न में निरत थी तथा प्रयत्न के अनुकूल दूसरे लोगों के द्वारा करने में अशक्य अनुष्ठान में परायण थे तथा अनुष्ठान के अनुकूल कठोर तपस्या में संलग्न थे एवं विजय देने वाली तपस्या के अनुरूप ऐश्वर्य धारण कर रहे थे। दीर्घ काल की तपस्या से दुर्बल होने पर भी वे पर्वत के समान दृढ़ थे। शांति परायण होकर भी स्वभाव से ही दुर्दृश थे। उस निर्जन वन में निवास करते हुए भी सपरिवार थे। ऐश्वर्य रहित मुनि वेश धारण करने पर भी त्रिलोकीपति इंद्र के समान तेजस्वी थे।
संपूर्ण लोगों के पराक्रम एवं तेज को तिरस्कृत करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा करने में समर्थ अर्जुन के मनोहर देह को देखने वाली देवांगनाओं ने विजय की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की तपस्या में निरत अर्जुन के प्रयत्न को विफल समझा। तात्पर्य यह है कि अर्जुन तो यूं ही त्रिभुवन विजय करने में समर्थ हैं, फिर ऐसी कठोर तपस्या में व्यर्थ ही कष्ट उठा रहे हैं। अत्यंत उत्कृष्ट फल विहीन तपस्या में निरत मुनियों एवं दानवों को तुरंत मोहित कर आज इंद्र द्वारा इस महान कार्य में हुई अपनी नियुक्ति को अप्सराओं ने बहुत समझा। अर्थात उन्होंने सोचा कि अब तक तो हमने साधारण हल्की फुल्की एवं सर्वसाधारण द्वारा करणीय तपस्या में लगे हुए मुनियों एवं दैत्यों को अपने चंगुल में फंसाया था, किंतु आज तो हम एक ऐसे त्रिभुवन विजय असाधारण तपस्या को वश में करने के लिए स्वयं इंद्र द्वारा नियुक्त की गई हैं। अतः हमारी शक्ति के परिचय का ये एक सुंदर अवसर है। तदनंतर अपने कृत्रिम प्रलोभनों से मोहित करने की इच्छा करने पर उन अप्सराओं में इंद्रपुत्र अर्जुन के देखते ही कामदेव बरबस ही अवतीर्ण हो गया। सच यौवन की मधुर रूप श्री मन को हर ही लेती है। तात्पर्य है कि अप्सराएं अर्जुन को मोहने के लिए आई थीं, किंतु उनके यहाँ विपरीत दशा हुई। वे स्वयं अर्जुन को देखकर मोहित हो गईं। शीघ्र ही अप्सराओं की आज्ञा से गंधर्वों ने ज्यों ही वीणा और मृदंग को बजाना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में और वन में एक संग ही 6 ऋतुओं का क्रमिक विकास हो गया। सर्वप्रथम वर्षा ऋतु का वर्णन आरंभ होता है। जल से भरे मेघों से आकाश सुशोभित हो उठा, बिजलियों की कौंध स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। दंपतियों के प्रेम कलह को दूर करने वाले जल भार से गंभीर गर्जनों से दिशाएं गूंज उठी। देवराज के पुत्र अर्जुन के आश्रम के चारों ओर शीघ्र ही मालती की कलियां मुखरित हो गईं और धीरे धीरे बरसने वाली जल के बूंदों से धरती की धूल शांत हो गई। प्रत्येक दिशा में अर्जुन नामक वृक्ष के विकसित कुसुम प्रत्येक दिशा में अर्जुन नामक वृक्ष के विकसित कुसुमों की सुगंध से सुगंधित वायु के संपर्क से काम विकार ग्रस्त धैर्य रहित एवं रति क्रीड़ा के प्रति व्याकुल होकर सभी प्राणी मानो अपने को किसी नूतन अवस्था में अनुभव करने लगे। दुखी लोगों के मन को भी बरबस हरने वाली पकी जामुन के फल को खाने से हृष्ट कोकिल युवतियों के कंठ स्वर नूतन नूतन रागों के संयोग से रमणी बनकर चारों ओर फैलने लगी। जब कदम अनिल से तथा मधुन्मत मयूरों के मधुर निनाद से सबका मन अभिभूत हो गया, तब भी विजय अर्जुन साधारण मनुष्य की भांति धैर्यच्युत नहीं हुए। सच है, महान पुरुषों की समाधि भंग करना सरल काम नहीं होता। मृणाल तंतुओं के कंगन धारण किए हुए, कुमुद वनों की शुभ्र साड़ी पहने हुए तथा बाण नामक नील झुंटी वृक्ष के पुष्पों को बाण के समान अपने हाथों में धारण किए हुए नववधु के समान आई हुई शरद ऋतु को वर के समान वर्षा ऋतु ने अपने कमल रूपी निर्मल करों से ग्रहण किया। तात्पर्य है कि वधु और वर के समागम के समान वर्षा और शरद ऋतु की संधि सुशोभित हुई। बाण को हाथ में धारण करने का संकेत क्षत्रिय कुलोत्पन्ना नववधु से है। मदोन्मत्त मयूरों का कल कुंजन हंसों के मनोहर स्वरों के साथ मिलकर तथा कुमुदों की पंक्तियां कदम पुष्पों की वृष्टि के साथ मिलकर अतिशय शोभा धारण करने लगी। सच है, अधिक गुण वाले पदार्थों के परस्पर समागम से उसके गुण और अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो जाती हैं। मकरंद के प्रेमी भ्रमरों की पंक्तियां समीप के कदम पराग से व्याप्त धूल भरे केतकी के कुसुमों को छोड़कर नील वृंतों वाले प्रियंक के मकरंद पूर्ण कुसुमों को मलिन करने लगे। तात्पर्य है क्योंकि प्रियंक के वृंत ही नील होते हैं, अन्य भाग नहीं। भ्रमरों की पंक्तियां कुसुमों को भी नीला बना रही थीं। ओस कणों से व्याप्त हरे हरे तृणों से आच्छादित भूमि पर बड़ी बड़ी वीर बहुटियां मुखलित बंधु जीवों अर्थात दोपहरिया की कलियों को तिरस्कृत करती हुई विकसित पलाश के पुष्पों की शोभा को प्राप्त कर रही थीं। अब
हेमंत का वर्णन करती हैं। राशि राशि प्रियंगों के पुष्पों से अयुक्त विकसित कुंद कुसुमों की सुगंध से सुवासित वायु वाली विरल ओस कणों से विमंडित हेमंत ऋतु चिरकाल तक अकाल से उत्पन्न गुणों की उत्कृष्टता को प्राप्त करता रहा। लवली लताओं के अत्यंत पुष्पित होने एवं लोद्र के कुसुम की सुगंध से सुवासित वायु के संचरण से सर्वत्र उत्कंठा अथवा हर्ष का वातावरण उपस्थित कर देने पर भी पांडु पुत्र अर्जुन के मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। सच है, विजयाभिलाषी व्यक्तियों का चित्त नीति मार्ग से विचलित नहीं होता। तात्पर्य है कि अर्जुन का चित्त तो शत्रु के अपकारों के स्मरण से क्रोध से भरा था, तब भी क्रोधाक्रांत चित्त में काम वासना का प्रसार होता ही कैसे, क्योंकि क्रोध और काम वासना का परस्पर सहज विरोध है। कतिपय आम्र की मंजरियों से मनोहर स्वल्प हिम युक्त थोड़े फूले हुए सिंधुवार के कुसुमों से सुशोभित वसंत के आरंभ एवं हेमंत के अवसान की सूचना देता हुआ कामदेव का एकमात्र सहायक शिशिर काल समुपस्थित हो गया। तात्पर्य है कि शिशिर ऋतु में कतिपय आमों में मंजरी आ जाती है, वसंत की तरह सब में नहीं और हेमंत की तरह किसी में ना हो ये भी नहीं। इसी प्रकार हेमंत की तरह ना तो उसमें हिम अधिक पड़ता है और न वसंत की तरह उसका सर्वथा अभाव ही रहता है। इसी प्रकार निर्गुंडी का पुष्प भी ना तो अधिक फूलता है और न उसका नितांत अभाव ही रहता है। पुष्प प्रधान पर्वतीय वनों में पहुंचने की अभिलाषणी वसंत श्री ने नूतन पल्लवों से युक्त आम्र की शाखा का सहारा लेकर नुपुर के समान गुंजायमान भ्रमरों की पंक्तियों से अलंकृत होकर कमलों के वन में प्रवेश किया। खिले हुए पुष्पों रूपी अधरा को फड़काती हुई कुर्वक वृक्षों की पंक्ति रूपणी वधु को देखते हुए अशोक के नूतन पल्लवों पर बैठे हुए शर समेत कामदेव को मानो उन देवांगनाओं ने देख लिया। तात्पर्य है कि विकसित कुर्वकों की पंक्तियां तथा अशोक पल्लवों को देखकर अप्सराओं को कामदेव का जैसे साक्षात्कार हो गया हो, इसी प्रकार से मन में क्षोभ हुआ। धीरे धीरे बहते हुए दक्षिण पवन से बारंबार कंपित होने के कारण पंक्तिबद्ध रूप में कमलनियों के कुसुम रूपी मुखों पर बैठे हुए भ्रमरों के समूह अलकों के समान सुशोभित हो रही थी। भ्रमर ने शाल वृक्ष की शाखा रूपणी वधु के श्वसन अर्थात श्वास तथा समीर के कारण कंपित पल्लवाधर से युक्त मधु मधुरा तथा मकरंद से सुरभित मुख सदृश पुष्प का प्रथम बार प्राप्त हुई ईर्ष्या की प्रेरणा से इधर उधर फेरते हुए भी चुम्बन किया। तात्पर्य है कि उस शाल वृक्ष की शाखा वधु थी, पुष्प उसका मुख था, पल्लव उसके चंचल होश थी, पुष्प का मकरंद मदरा थी। वायु वेग के कारण फूलों का हिलना ही उसके मुख की खींचातानी थी। मदरा से मुख सुरभित होता है और उसे पान करने वाले भ्रमर ही नायक थे। शत्रु उस समय तक विजय प्राप्त नहीं कर सकता जब तक जितेंद्रियता अपनी रक्षा करती है। इसी से त्रिभुवन विजयी वसंत वीरवर अर्जुन को पराजित नहीं कर सका। तदनंतर मल्लिका को विकसित करने वाला निदाक काल अर्थात ग्रीष्म ऋतु सभी ऋतुओं के साथ तुम अर्जुन से पराजित हो गए, तब फिर तुम्हारी क्या इज्जत रह गई। इस प्रकार से मानो वसंत ऋतु का प्रयास सा करते हुए आकर उपस्थित हो गया। मल्लिका के उज्जवल पुष्प मानो ग्रीष्म परिहास के चिन्ह थे। बलवती होने पर भी यदि आपस में ही विरोध है तो वे सेना शत्रु को पराजित करने में समर्थ नहीं हो सकती। इसी से त्रिभुवन विजय होकर भी समस्त ऋतुएं इस अवसर पर अर्जुन को क्षण भर के लिए भी व्यग्र नहीं कर सकी। परस्पर विरोध में यहाँ सभी ऋतुओं के एक साथ आविर्भूत होने का संकेत है।